नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। 22 का महासमर में आज आपको दिखाएंगे फोन टैपिंग मामले में कैसे विरोधियों की हर चाल को नाकाम करने सीएम योगी खुद मैदान में उतर गए हैं। नमस्कार, मैं कुंदन जुबैर। चर्चा करेंगे 2022 चुनाव में जीत का सपना साकार करने के लिए एसपी की क्या रणनीति है। साथ ही बात करेंगे गंगा, यमुना और गंडक किनारे राजनीतिक पकड़ पर कैसे काम कर रहे हैं प्रदेश की पार्टियां। लेकिन सबसे पहले चर्चा करते हैं यूपी में कैबिनेट विस्तार की। यूपी कैबिनेट विस्तार को लेकर सुगबुगाहट एक बार फिर जोरों पर है। खबरों की माने तो कैबिनेट विस्तार में कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। 8 से 10 दिन में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल में किन नए चेहरों को जगह दी जाएगी उस पर भी करीब करीब सहमति बन चुकी है। वहीं कैबिनेट विस्तार को लेकर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष और गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा की है। जाहिर तौर पर यूपी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है और कहा जा रहा है कि 8 से 10 दिन में 5 से 7 नए चेहरे किए जा सकते हैं शामिल। हमारे साथ राहुल डवास सहयोगी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। राहुल, जिस तरीके से विस्तार की बात हो रही है और दिल्ली में मंथन हुआ है, विस्तार से चर्चा हुई है, तो 2022 में इसका इफेक्ट इस विस्तार से क्या देखा जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जो 2022 का चुनाव है उसी लिहाज से सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखा जाएगा। सोशल इंजीनियरिंग में जाति का तो ख्याल होगा ही, साथ में क्षेत्र का भी ख्याल होगा। यानी जो उत्तर प्रदेश में चाहे बुंदेलखंड की बात हो, पश्चिम मध्य या पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात हो, वहां से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जिसमें दलित समुदाय की, ओबीसी की बात करें, इनके चांसेस हैं। और जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, ऐसे में किसी जाट नेता को या तो कैबिनेट में बड़ा पोर्टफोलियो दिया जाएगा या फिर एक चेहरे को शामिल किया जा सकता है। इसी पर ही मंथन राजधानी दिल्ली में हुआ है, क्योंकि जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष है, लिहाजा आला कमान के रूप में उनकी सहमति बहुत जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह की सहमति इसलिए जरूरी है क्योंकि 2014 से पहले बीजेपी की स्थिति उत्तर प्रदेश में बेहतर थी नहीं। और जब वो इंचार्ज बनकर गए थे, जब प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी मैदान में थे, तब उन्होंने बूथ लेवल से लेकर पन्ना प्रमुख तक काम किया था। वो जानते हैं कि संगठन में किस तरीके से काम करना है, छोटे दलों को साथ लेकर कैसे चलना है। और जो समीकरण उत्तर प्रदेश में बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके तहत सपा, बसपा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, ऐसे में गणित बिठाया जाए कि बीजेपी 2017 जैसा प्रदर्शन दोबारा कर सके। बिल्कुल, जो कैबिनेट विस्तार होगा वो 2022 के महासमर के मद्देनजर ही किया जाएगा। शुक्रिया राहुल डवास इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो 2022 के महासमर से पहले विपक्ष की एक चाल पर सीएम योगी की नजर भी है। फोन टैपिंग पर विपक्ष के हमलावर तेवर को नाकाम करने सीएम योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाले हुए और पूरे वाकये पर विपक्ष पर जमकर अपनी भड़ास उन्होंने निकाली। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। दो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में रोज समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से एसपी और आप में मेलजोल शुरू हुई है, आने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टी के नेता एक मंच पर अगर दिख जाए तो चौंकिएगा नहीं। दरअसल अखिलेश यादव ने पहले ही साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के छोटे राजनीतिक दलों के साथ वो आने वाले विधानसभा चुनाव में गठजोड़ कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी में नजदीकियां बढ़ गई हैं। ये नजदीकियां तब और सामने आई जब 29 जून को आप नेता संजय सिंह ने अखिलेश के चाचा और एसपी के प्रमुख रणनीतिकार रामगोपाल वर्मा को जन्मदिन की बधाई दी। अलबत्ता बधाई ने उतना नहीं चौंकाया जितना बधाई देने के लिए चुने गए शब्दों ने चौंकाया। शब्दों पर गौर कीजिए। राज्यसभा में अपने ओजस्वी वक्तव्यों से विपक्षियों को लाजवाब करने वाले सौम्य स्वभाव के धनी आदरणीय श्री रामगोपाल यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यही नहीं, 1 जुलाई को अखिलेश यादव के जन्मदिन पर भी संजय सिंह ने उन्हें उनकी सहजता और सौम्यता की वजह से लोकप्रिय बताया और 3 जुलाई को उनसे मुलाकात करने पहुंच गए। इस मुलाकात पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं हुई। पहले अखिलेश यादव ने संजय सिंह के साथ अपनी फोटो को ट्वीट किया, तो वहीं संजय सिंह ने भी उस फोटो को रीट्वीट करते हुए लिखा, चुनावी व्यस्तता के बावजूद मुलाकात का समय देने के लिए आपका अत्यंत आभार।
कहते हैं राजनीति में बिना मकसद के कुछ नहीं होता। अंदर खाने खबर भी है कि समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने की तैयारी में है, लेकिन दोनों दलों के नेता ये साफ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन संकेत जरूर दे रहे हैं। बड़े दलों के साथ चुनाव में नहीं जाएंगे, छोटे दलों के साथ हम जरूर चुनाव में जा सकते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में छोटे दल हैं वो भी समाजवादी पार्टी के नजदीक दिखाई दे रहे हैं। यूपी में बीजेपी के मंच पर मोदी और शाह दिखेंगे, तो अखिलेश यादव को भी अपने मंच पर भी कुछ बड़े कद वाले नेताओं का साथ तो चाहिए ही होगा। पिछले दिनों अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई थी और मैंने उस समय भी बताया था कि जन्मदिन की बधाई देने और एक शिष्टाचार की मुलाकात थी। कुछ राजनीतिक विषयों पे भी चर्चा हुई, जैसे पंचायत के चुनाव में जो गड़बड़ियाँ आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया था उस सब के बारे में बात हुई। और उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में जो उनका मॉडल था विकास का, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। हम लोगों ने दिल्ली के बारे में बातचीत की। तो कुल मिला के एक सार्थक राजनीतिक चर्चा हुई। 22 के महासमर के लिए दोनों पार्टियों की नजदीकियों का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर ओवैसी पर हमला करते हैं तो संजय सिंह इस पर भी बयान जारी करते हैं। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। यूपी में जैसे जैसे 2022 विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता अपनी हिस्सेदारी पक्की करने के लिए अपने अपने समाज के लोगों तक पहुंचना शुरू कर चुके हैं। बीजेपी से नजदीकियों का ताल ठोक रहे संजय निषाद ने एक बार फिर अपने वोट बैंक की चुनौती पेश की है। बीजेपी के साथ आगे बढ़ रहे निषाद पार्टी के सर्वे सर्वा संजय निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के मिशन में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ कार्यकर्ताओं को जुटाना, दूसरी तरफ वोट बैंक की चुनौती पेश करना, इन दोनों रणनीतियों पर आगे बढ़ते निषाद कहते हैं किसी के जाल में फंसने वाले नहीं है। ये पहले ऐसी सेना थी कि सेनापति दूसरे लोग थे, लेकिन अब इनके सेनापति डॉक्टर संजय हैं। इन्होंने डॉक्टर संजय को अपना सेनापति मान लिया। अब सैनिक अब निषादों को कोई गुमराह नहीं कर सकता। निषाद समुदाय 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी के फिर से सत्ता में लौटने के लिहाज से खासी अहमियत रखता है। यूपी चुनाव में बीजेपी अपने विपक्षी दलों के मंसूबों को फेल करने के लिए किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। निषाद समुदाय में सहनी, बिंद, कौल जैसी 22 उपजातियां हैं। गंगा, यमुना और गंडक किनारे राजनीतिक पकड़ है। पूर्वांचल, यूपी और पश्चिम बिहार के सीमावर्ती जिलों में बसे हैं। प्रदेश में जनसांख्यिकी के लिहाज से निषादों की भागीदारी 14% है। कभी चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, उन्होंने संतुष्ट करने का काम नहीं किया। केवल कुछ जाति और वो भी क्षेत्र विशेष की जातियों को ही वो संतुष्ट करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं। भदोही, जौनपुर, गोरखपुर, वाराणसी में निषाद वोटर हैं। बलिया, देवरिया से बस्ती तक निषाद वोट बैंक है। 70 निर्वाचन क्षेत्रों में निषाद का राजनीतिक प्रभाव भी है। कोई ब्राह्मणों की बात करता है, कोई दलितों की बात करता है, कोई पिछड़ों की बात करता है। कांग्रेस ने कभी जात और मजहब की बात की थी? हमने सब धर्मों के साथ लेकर काम किया, सभी जातियों को लेकर काम किया, मगर जिस तरीके से वर्गों में बांटने का, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी के 2 सहयोगी दल निषाद समुदाय के वोटों पर दावा जताने की होड़ में लगे हैं। चूंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, वैसे में जातियों को साधने की सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का चुनाव तब और रोचक होगा जब इसमें फूलन देवी की एंट्री होगी। आप सोचेंगे कि कैसे? वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के पशु मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में फूलन देवी के विचारों और सिद्धांतों को भी चुनावी मुद्दा बनाया है। हमारे पटना संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश के चुनाव में एंट्री फूलन देवी की हुई है। भले ही उनकी मौत को कई साल गुजर गए हों, मगर वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मंत्री मुकेश सहनी अब
फूलन देवी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में लेकर जा रहे हैं। तो 25 जुलाई को शहादत दिवस है, तो हम लोग इस अवसर पे हम लोग उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कार्यक्रम रख रहे हैं, जहाँ पे पूरे मंडल में अलग अलग जिला में उनकी प्रतिमा को माल्यार्पण किया जाए। इस तरीके से कार्यक्रम रखा गया। मैं खुद बनारस में रहूँगा और वहाँ पे कार्यक्रम किया जाएगा। कि फूलन देवी को लेकर जाने से चुनाव में क्या निषाद समाज एकजुट होगा, गुलबंद होगा मुकेश सहनी के साथ? निश्चित तौर पे जो लोग फूलन देवी को मानते हैं वो सब लोग को एक रास्ते पे आने की आवश्यकता है, और जब एक रास्ते पे आ जाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारी बहुत बड़ी जीत होगा। और निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में निषाद समाज एकजुट होकर अपनी सरकार में भागीदारी सुनिश्चित करेगा, और उत्तर प्रदेश से ही रास्ता दिल्ली का पहुंचता है। तो हम इसलिए उत्तर प्रदेश में मजबूती से लड़ेंगे। 2024 में अभी अगर अच्छा रहा तो 2024 में भी ज़्यादा से ज़्यादा सांसद बनाएंगे, और जिस रोज ज़्यादा सांसद बन गया तो उस रोज निश्चित तौर पर निषाद समाज को आरक्षण मिलेगा। चलिए, तो निषाद समाज को आरक्षण मिले, उत्तर प्रदेश का रास्ता दिल्ली तक जाता है, और फूलन देवी अब मुकेश सहनी के लिए मैस्केट होंगी, एक लकी चार्म इन्हें बनाने की कोशिश उत्तर प्रदेश के चुनाव में। क्योंकि मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि फूलन देवी भले लोगों के लिए उनकी मौत हो गई हो, मगर आज भी उनकी विचारधारा जिंदा है, और फूलन देवी के नाम पर वो निषाद समाज को एकजुट करेंगे। तो देखें उत्तर प्रदेश में फूलन देवी की एंट्री उत्तर प्रदेश के चुनाव को कितना रोचक बनाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा। पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद अब ममता बनर्जी की नजर दिल्ली पर टिक गई है, और ममता बखूबी जानती है कि दिल्ली का रास्ता तय करने के लिए उन्हें लखनऊ दरबार में हाजिरी लगानी ही होगी। तृणमूल कांग्रेस कल बड़े पैमाने पर पार्टी का शहीद दिवस कार्यक्रम मनाने जा रही। इस मौके पर ममता बनर्जी वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी। बंगाल चुनाव के बाद दीदी की यूपी में दस्तक। नए नारे के साथ दीदी करेंगी योगी का मुकाबला। यूपी के जरिए दिल्ली की सत्ता तक पहुंचेंगी दीदी। बंगाल में पूरे जोर आजमाइश के बाद लगातार तीसरी दफा सत्ता हासिल करने वाली ममता बनर्जी की नजर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 पर टिक गई है। इसलिए उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने दिया है अब एक नया नारा, देश यादेर चाहिए, यानी देश जिसे चाहता है। सोमवार को कोलकाता में कई जगहों पर इस नारे वाले पोस्टर देखे गए। पोस्टर में नए नारे के साथ ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक की तस्वीर लगाई गई है। टीएमसी 2022 के मद्देनजर लखनऊ दरबार में दस्तक देने की कवायद में जुट गई है। यूपी में दीदी योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती साबित हो सकती हैं। दीदी जानती हैं दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश में कामयाबी जरूरी है। तृणमूल कांग्रेस कल बड़े पैमाने पर शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन करने वाली है। इस मौके पर ममता बनर्जी वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी। रैली की लाइव स्ट्रीमिंग उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत कई राज्यों में की जाएगी। पार्टी का दावा है कि इस वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी दस्तक देंगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, असम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब में कई जगहों पर बड़ी स्क्रीन लगाई जा रही है। वर्चुअल रैली के जरिए उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी के दस्तक देने के पहले एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी भी सूबे की सियासी नब्ज को पकड़ने की कोशिश कर चुके हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी 3 दिन का यूपी दौरा कर चुकी हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, तो बीएसपी ने भी अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। साफ है कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए सारे विपक्षी दलों ने कोशिशें शुरू कर दी है। नए गठबंधन बनाकर सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश भी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ बीजेपी इन सभी दलों की चुनौती को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी में जुट गई है। पार्टी का दावा है कि विपक्षी पार्टियां अगर एक साथ मिलकर भी चुनाव लड़ेंगी तब भी जीत बीजेपी की ही होगी। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से, सपा से, बसपा से या तीनों एक साथ मिल करके लड़े तब भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जनता है, हमारे पास मजबूत संगठन है, हमारे पास केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से उपलब्धियां हैं, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से उपलब्धियां हैं। हम जनता की ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, प्रदेश का, देश का विकास कर रहे हैं, इसलिए जनता हमारे साथ है। यूपी चुनाव के परिणाम आने वाले दिनों में देश की राजनीति का रुख तय करेंगे। यही वजह है कि जहां बीजेपी अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, वहीं विरोधी पार्टियां भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। टीम न्यूज़ स्टेट।